Hello dear students, welcome to digital learning platform Ovinsum International School and today we are going to start class 7th Geography जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले सेशन में कर लिया था, जिसमें हमने सीखा कि जो हमारा अर्थ है वो कौन कौन सी लेयर में डिफाइन होता है। जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर या फिर इनर कोर भी, जिसको हम डिफाइन करते हैं आउटर कोर या फिर इनर कोर, है ना। कोर को हम डिफाइन करते हैं और मेंटल को भी इनर मेंटल और आउटर मेंटल। और इसका जो डिफरेंशिएट था वो क्रस्ट में था 35 किलोमीटर, मेंटल में था 2900 किलोमीटर और उसके बाद समथिंग 3500 किलोमीटर था कोर के अंदर। तो इतना सब रहने के बाद साथ में हमने ये भी देखा था कि जो पूरी अर्थ का जो परसेंटेज जब हम देखते हैं उसका सिर्फ 1% जो हमारा क्रस्ट था और बाकी 85% था मेंटल और बचा हुआ आ जाता है कोर के अंदर। ये सब हमने देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले कि जो चट्टाने हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो कौन कौन सी तरह के पाए जाते हैं हमारी अर्थ की लेयर के अंदर। उस हम जो मिनरल्स हैं और रॉक्स हैं उनको हम आज डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमारी बात कहां खत्म हुई थी, हमने देखा था कि अपर मोस्ट लेयर जो थी हमारी वो क्रस्ट थी, उसके बाद से हमने खत्म किया था। सो डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep to reach to the center of the earth, which is not possible. You will have to dig a hole 6000 kilometer deep on the ocean floor. अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कल क्या कहा था कि हमारा जो अर्थ का कोर है वहां तक खुदाई कर पाना या फिर डिग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों नहीं पॉसिबल? उसके लिए मैंने सिंपल सा एक चीज बताई थी आपको कि जब हमें पता है ना, कि जब हमें पता है कि भैया जो हमारा अर्थ है उसके अंदर हम जितना अंदर यानी डीप में जाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम देखेंगे जो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा? कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। क्या? टेम्परेचर। क्यों? हमने देखा कि जो अपर मोस्ट लेयर थी ऊपर वाली क्रस्ट, जो कि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ना, इस लेयर में क्या हो गया, माना कि ये हमारा क्रस्ट हो गया। ऊपर ये हिस्सा पूरा का पूरा ये सारा क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया भाई। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा कि सर जितना हम अंदर जाएंगे यानी सेकंड वाली लेयर पर, कौन सी सेकंड वाली लेयर जो हमारी थी वो किसकी थी, वो मेंटल की थी। किसकी थी? मेंटल की थी। तो नेक्स्ट लेयर आ जाती है मेंटल की, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करती है। इट मींस लगभग इतना एरिया मान लो जो कि है हमारी मेंटल जो है वो कवर करती है। उसके बाद अगर हम और डीप में जाएंगे तो ये आता है हमारा कोर। क्या आता है? ये आता है हमारा कोर, जो कि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि हमने क्या क्रस्ट था उससे डिग करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और इसके समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एरिया है या फिर गार्डन का एरिया है, आप देखना, हमेशा देखना, जब भी आप कुछ खड्डा खोद रहे हो, है ना, तो लगभग 1 फीट या 2 फीट तक खोद लोगे ना आप, तो आपको फील होगा जैसे जमीन अंदर से गर्म है ना, अंदर से हीट वेव्स हल्की हल्की, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बट हल्की हीट वेव्स है या फिर हल्का सा जो वेपराइज होगा, हीट वेपराइज, आपको फील होगा जैसे आप खुदाई करोगे। तो हमें क्या अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, अर्थ के जितना आप अंदर जाओगे उतना ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा। उसी तरह से यानी एक मेंटल का एक पॉइंट आता है जब
जब जो भी वहां स्ट्रक्चर होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इनर कोर तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा मेल्टिंग कंडीशन में ही रहता है। किस कंडीशन में? मेल्टिंग कंडीशन में। गुलाब जामुन होता है ना, जैसे उसको आप खोलोगे, उसमें क्या होता है? 2 लेयर्स रहती है और बीच वाली लेयर में ना जो मीठा सा रस है ना वो भरा रहता है हमेशा, है ना, जिसमें केसर की 2-3 पगुड़िया भी होती है। बिल्कुल वैसा ही है कि ये अंदर से क्या होता है? मेल्टेड लावा होता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर। तो हमें ये तो पता लग गया कि क्या होता है, जैसे आप अर्थ के डीप में जाते रहोगे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और इस कंडीशन में ड्रिल का अर्थ के कोर तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लगभग ये मेंटल तक भी पहुंचा ना तो यहां पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो ड्रिल है वो इसको भी कवर नहीं कर पाता, है ना, क्रॉस नहीं कर पाता। तो वहां से जो मशीनें हैं वो काम करना बंद कर देती है और अगर आप पूरा प्रेशर लेके पूरा फोर्स लगा के आगे जाओगे भी तो आपकी एक ड्रिल एक टाइम पर आके क्या हो जाएगी? वो जो मेल्ट हो जाएगी पूरी पूरी। तो जब ड्रिल ही मेल्ट हो जाएगी, आपका नुकीला हिस्सा बचा ही नहीं, तो फिर खुदाई किससे करोगे, है ना? तो वहां खुदाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। इवन अर्थ के कोर तक पहुंच पाना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए कहा गया है कि कहा क्या गया कि देखो जो डीपेस्ट माइन है, माइन समझते हो ना, ऐसे सीधी, है ना, जमीन के अंदर, वो सबसे डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका के अंदर। ये जीके का क्वेश्चन भी है, आपको याद रखना है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कैसे है? 4 किलोमीटर डीप में है क्या जो माइन है। इन सर्च फॉर ऑयल, किसके लिए? तेल को खोजने के लिए जो ऑयल इंजीनियर्स हैं हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। क्या करा था उन्होंने? 6 किलोमीटर गहरा होल किया था अर्थ के अंदर ऑयल की खोज के लिए। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियरली क्या रखा है कि वो पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग अ होल अराउंड 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। कहा? ओशियन फ्लोर में हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां बताता हूं, है ना, ये पहाड़ी स्ट्रक्चर है और ये ओशियन है ना। पहाड़ी स्ट्रक्चर का तो क्रस्ट यहां आ जाता है और ओशियन जो कि ये पूरा गहरा है, क्या है? ये पूरा इतना गहरा है, ओशियन के फ्लोर से आपको 6000 किलोमीटर और नीचे तक खुदाई करनी होगी। क्या करना होगा? पूरी खुदाई करनी होगी। उसके बाद आप कहां पहुंचोगे? उसके बाद आप पहुंचोगे अर्थ के सेंटर पर, और अर्थ के सेंटर पर पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। अब हमारा है नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी जो पत्थर, चट्टाने या फिर मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो आज हम देखने, या फिर खनिज पदार्थ इसको हम बोलते हैं। सो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो कल यानी लास्ट वाले सेशन में आपको 3 चीजें डिफाइन करी थी क्रस्ट, मेंटल और कोर में जाते जाते। क्या वो था? सियाल, सीमा और निफे। क्या था? सियाल, सीमा, निफे, जो कि हमने किस में डिफाइन किया था? लेयर में डिफाइन किया था। जो सबसे पहली लेयर होती है उसमें क्या होता है? SiAl। क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिना। करेक्ट। दूसरी हमने क्या डिफाइन की थी? हमने डिफाइन की थी सीमा, SiMa, जिसमें क्या था? जिसमें एक था सिलिका और दूसरा था मैग्नीशियम। क्या था? मैग्नीशियम। और थर्ड हमने क्या करी थी? निफे। क्या करी थी? निफे। निफे में क्या था? निफे में था एक तो निकल और दूसरा था फेरस। फेरस क्या होता है? जिसको हम आयरन भी कहते हैं। आयरन यानी कि लोहा। करेक्ट। तो 1, 2 और 3 यानी 3 लेयर मैंने डिफाइन की थी, सियाल, सीमा और निफे। ये करा था मैंने अकॉर्डिंग टू मिनरल के लिए, है ना, कि हमारी जो क्रस्ट
और जो जितनी लेयर होती है, क्रस्ट होती है, मेटल होती है, कोर होती है, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ मोस्टली पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रॉक की, रॉक और मिनरल्स। Various type of rocks, any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. अब ये तो हमें पता है क्योंकि हम जो है बचपन से ही पत्थरों से खेलते आ रहे हैं, है ना। एक गेम होता था, अभी तो शायद बच्चे नहीं खेलते, क्या करते थे बचपन में कि अलग अलग पत्थर होते थे, उनको एक के ऊपर एक क्या करते थे, 7 स्टोन जिसको बोलते हैं, 1 2 4 5 6 और ये 7, है ना। ऐसे 1 बाय 1 उसको अरेंज करके फिर बॉल से उसको मारते थे। किससे मारते थे? बॉल से उसको मारते थे। तो ये 7 स्टोन गेम है। उसके साथ ही साथ जिसको गट्टे हम बोलते थे, हॉप्स एंड क्लोज बोलते थे, उसको हम हॉप्सकॉच बोलते थे, है ना। वो भी गेम खेलते थे। किससे खेलते थे? वो हम पत्थर से खेलते थे। तो रही, अब अगर हमें यहाँ बोल रहा है कि पत्थर अलग अलग कलर के होते हैं, साइज के होते हैं और अलग अलग होते हैं, तो ये बात तो हमें पता है ना, कि क्या होते हैं, पत्थर अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो, चिकने पत्थर होते हैं, वो अलग सॉफ्ट सॉफ्ट, जो अपना एक्वेरियम है उसमें देखते हैं, समुद्र के पत्थर अलग होते हैं। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क में पत्थर यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरे हमने सोप स्टोन भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और दूसरे स्टोन जो हम बाथिंग में काम लेते हैं रब करने के लिए, माना बाथिंग स्टोन भी जिनको कहते हैं, वो भी स्टोन देखे। तो हमने जनरली सारे अलग अलग तरह के स्टोन जो हैं वो देख रखे हैं, और आज हम वही जो मोस्टली स्टोन जैसे बनते हैं उसके बाद वो अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिफाइन होते हैं वो आज हम देखने वाले। सो रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। एक्चुअली 3 टाइप के नहीं है। रॉक एक ही टाइप का है, एक ही तरह का रॉक है, बनता तरीके से एक है। उसके बाद जो कुछ नेचर है और कुछ अलग अदर इफेक्ट जो हैं, अदर कैटेगरीज हैं या फिर अलग जो इसके पार्ट्स हैं वो इनको डिफाइन कर देते हैं। जैसे बाय एज ग्रुप, हम क्या करते हैं, बच्चे ने जन्म लिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एडल्ट हुआ, मैच्योर हुआ, फिर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया और फिर मर गया। तो वैसे क्या है, पत्थर का सिस्टम भी इसके अंदर है ना, क्योंकि हमने देखा कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है ना, मेल्टेड लावा निकलता है। वही लावा अर्थ के क्रस्ट पर आकर ठंडा हो जाए तो वो एक तरह का पत्थर, अगर अर्थ के डीप इनसाइड में वो ठंडा हो जाए वो अलग तरह का पत्थर। और फिर उन दोनों पत्थर को जो नेचर है वो क्या करता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, फिर दोबारा बिल्ड करता है। फिर वही पत्थर के जो क्या करते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके हिस्से हैं, जो उसके कण हैं, एटम्स हैं, वो जमीन में दब जाते हैं और काफी लंबा समय एक प्रेशर, एक हीट लेने के बाद एक नए टाइप का पत्थर बन जाता है। तो मोस्टली पत्थर तरह तो एक ही है, बस उसको 3 मेजर पार्ट में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर। क्या होता है, इग्नियस मतलब होता है फायर। तो इससे हमें समझ जाना है कि किससे रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, क्या कहा था कि सर ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। वही लावा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अगर अर्थ की क्रस्ट पर आकर ठंडा हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी बना दिया हमने, है ना, और यहां से क्या निकल रहा है, इसके अंदर से लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है सर, है ना। और ये अर्थ का क्या है, ये अर्थ का क्रस्ट है ना। क्या होता है क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर। क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर होता है। तो क्या हुआ, ये लावा निकला और अर्थ के बाहरी यानी ज्वालामुखी के बाहर आकर क्रस्ट के ऊपर क्या हो गया, ठंडा हो गया। ध्यान से सुनना, क्रस्ट के ऊपर ठंडा हो गया। तो जो लावा बाहर आकर ठंडा होता है, ज्वालामुखी से बाहर आकर ठंडा होता है,
और उससे बनने वाला जो पत्थर है वही इग्नियस रॉक कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ये होता है दूसरे तरह के रॉक, है ना। सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री मतलब होता है कुछ सॉफ्ट तरह का, है ना, जैसे कि हम चौक वगैरह यूज करते हैं, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूं, है ना, तो सोप स्टोन है। सोप स्टोन या फिर सॉफ्ट स्टोन जिसको हम बोल सकते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। बनता किससे है? बनता इग्नियस रॉक से ही है। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब, मॉर्फिक मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन करना, है ना, आप चेंज करना। तो सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक का जो चेंज्ड रूप है या फिर चेंज्ड उसका तरीका है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये अलग अलग तरह से बनता है, वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट बिकम्स सॉलिड। पता है कि जब भी पिघला हुआ लावा जो है ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। क्योंकि उसमें होता क्या है सर? उसमें या तो आयरन होगा और साथ में पत्थर होगा, है ना, दोनों मिक्स होके क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो अब उसका सोचो टेम्परेचर कितना हाई होगा कि वो लोहे के साथ साथ पत्थरों को भी क्या करता है? पिघला देता है। तो वो होता है मैग्मा। It becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. और ऐसे ही रॉक कौन से क्या कहलाते हैं? इग्नियस रॉक कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। और प्राइमरी रॉक से ही अपना एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स है और एक मेटामॉर्फिक रॉक है, वो दोनों बनते हैं। There are two type of igneous rock, intrusive rock and extrusive rocks. अब इसमें भी दो तरह के डिफाइन है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था। क्या होता है कि एक तरह का जो मैग्मा होता है वो क्या होता है? अर्थ के बाहर आकर, यानी ज्वालामुखी के बाहर आकर क्रस्ट के ऊपर ठंडा होता है ना। अब यूं है कि सारे बच्चे एक रनिंग कंपटीशन कर रहे हैं, सारे बच्चे एक तरफ भाग रहे हैं, तो यूं तो नहीं कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विनर हो जाएंगे, या फिर सारे के सारे उस रेस को कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बीच में ही रुक जाएंगे। तो जो बीच में रुकने वाले बच्चे हैं, यानी जो लावा एक इसके अंदर से निकल रहा है, क्या होगा? वो उसके अंदर ही कहीं क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और दूसरी बात हमें ध्यान देने वाली ये है कि जो लावा, जो मैग्मा जो है, वो अगर ज्वालामुखी से बाहर आकर क्रस्ट पर ठंडा होगा तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ध्यान से सुनना कि जो लावा ज्वालामुखी से निकलकर बाहर ठंडा होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्रस्ट का टेम्परेचर जो है बाकी दूसरी लेयर से क्या होता है? कम होता है। और साथ में जो एटमॉस्फेयर और वेदर का इफेक्ट है वो भी उस पर पड़ता है ना। तो अंदर से ही गर्म होके आया, बाहर आके ठंडा हो गया, है ना, पूरा गुस्सा इसका शांत हो गया। अब दूसरा तरह का देखो, तो ये क्या हो रहा है? ये लावा जो है वो बाहर आके ठंडा हो रहा है। बाहर आएगा तो कौन सा लावा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या हुआ? बाहर आके ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक एक्सट्रूसिव रॉक हो जाएगा। और वही दूसरी तरह का रॉक, वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरह का रॉक जो है वो अंदर ठंडा होगा। जो अंदर ठंडा होगा ना, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। अब इसमें भी क्या हो जाता है? दोनों का जो ठंडा होने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों की स्ट्रेंथ और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब देखो, ये था एक्सट्रूसिव, और ये जो अंदर लावा ठंडा हो रहा है वो हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। करेक्ट। अब देखो क्या हुआ कि जो लावा बाहर ठंडा हुआ, इंस्टेंट ठंडा हो गया, तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्या होंगे? वो बारीक होंगे। बारीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? स्मॉल पार्टिकल्स होंगे।
स्मॉल पार्टिकल्स या फिर छोटे दानेदार, है ना, भूरा भूरा सा होगा, छोटे दानेदार होंगे, और जब छोटे होंगे उसके कण तो आपस में चिपके रहेंगे। तो चिपके रहेंगे तो क्या होगा, वो जो पत्थर ठंडा होगा बाहर वो ज्यादा मजबूत होगा। क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। और उस टाइप के पत्थर को हम बोलते हैं बेसॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसॉल्ट बोलते हैं। अब देखो पूरा का पूरा बेसाल्ट रॉक जो है उससे क्या बना हुआ है, उससे दक्कन का पठार बना हुआ है ना, डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। तो सर वो है कहां, हमें भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो देखो अगर मैं करेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा पर हम इंडिया का मैप के थ्रू समझते हैं, है ना। एक बेसिकली हम क्या करते हैं, रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा पर हाँ मैप बना दूंगा आपके लिए। देखो कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। तो सिंपली ये क्या है, ये मैंने मैप ड्रॉ किया है ना। ज्यादा अच्छा तो पता नहीं बना पाया पर ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये बताना है कि जो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, क्या बताना है, डेक्कन का जो प्लेट्यू है वो मुझे आपको बताना है, दक्कन का पठार। तो वो है कहां, अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट लोकेशन बताऊं तो बताऊंगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, वो आता है। करेक्ट। अब देखो मैप है, हमेशा रीड कैसे करेंगे, ऊपर रहेगा नॉर्थ जब लोकेशन की हमारे बात हो। तो मैंने कहा था कि डेक्कन प्लेट्यू कहां है, कि सर ईस्टर्न और नॉर्थन घाट के बीच में है। घाट क्या होती है कि जो समुद्र या फिर जो तटीय इलाका है उसको घाट बोलते हैं। ऊपर मैंने क्या बताया, नॉर्थ है, तो नॉर्थ होगा, इट मींस कि यहां हो जाएगा ईस्ट और ये इस तरफ हो जाएगा वेस्ट। तो जब यहां ईस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि सर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईस्टर्न घाट हो जाएगा। और दूसरा वही मैं आपको बताऊं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहा था कि जो दक्कन का पठार है वो इन दोनों के बीच में है। तो सीधी सी बात है कि ये जो एरिया आ जाएगा आपका वो दक्कन का पठार है ना। ये पूरा तो नहीं कह सकता मैं, जो इतना एरिया है वो आपका दक्कन का पठार आ जाएगा। अब सर अगर आपने ईस्टर्न घाट बता दिया है, वेस्टर्न घाट बता दिया है, डेक्कन प्लेट्यू बता दिया है, तो थोड़ा और बता दीजिए। चलो नेकी और पूछ पूछ। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सर ईस्टर्न घाट है ईस्ट की तरफ, वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न की तरफ, और बीच में आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। करेक्ट। अब देखो ये जो ऊपर से पहाड़ी इलाका है ये क्या है, हिमालय, द हिमालय, है ना। पूरी हिमालय रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये 4th नंबर पे मैंने आपको बता दिया, हिमालय रेंज हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ईस्टर्न, वेस्टर्न, डेक्कन प्लेट्यू, हिमालयन। अब और मजे की बात सुनो, ये जो एरिया आ जाता है अपना, ये आ जाता है इंडियन डेजर्ट का। क्या आ जाता है, इंडियन डेजर्ट का ये एरिया अपना आ जाता है। ये वाला जो एरिया है जो हिमालय रेंज और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में है, ये वाला जो एरिया ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स रहता है। क्या रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो क्या किया हमने, हमने पूरे के पूरे इंडिया मैप की
ज्योग्राफी के जो बेसिक चीजें हैं वो हमने देख ली है ना। फिजिकल फैक्टर की बात कर रहा हूं। सबसे पहला ईस्टर्न घाट। अब मेरा मोटिव तो क्या था, मेरा मोटिव था आपको यह बताना कि जो बेसाल्ट रॉक से मैंने आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी से बाहर आकर क्रस्ट पर ठंडा होता है, सबसे पहला जो लावा है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक हम कर रहे थे जिसमें जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है और उससे जिस तरह के पत्थर बनते हैं उसको बोलते हैं बेसाल्ट रॉक, करेक्ट। और बेसाल्ट रॉक से हमने देखा था कि पूरा का पूरा प्लेट्यू बना हुआ है, वो है दक्कन का प्लेट्यू। कौन सा? दक्कन का प्लेट्यू जो है वो पूरा का पूरा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो मुझे लगा कि अगर आपको मैं दक्कन प्लेट्यू बता रहा हूं तो साथ ही साथ आपको समझ में आना चाहिए ना कि सर ने कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कही है। तो क्या कहा मैंने? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बीचों बीच का जो प्लेट्यू है वो हो जाएगा दक्कन का प्लेट्यू। साथ ही साथ कि अगर हमने ये दो कर लिए तो बाकी भी देख लेते हैं। जो हिमालय वाली रेंज है सबको पता है, ऊपर क्या है? हिमालय। हिमालय से जस्ट नीचे उतरते ही नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है, जो सबसे उपजाऊ जगह है, मोस्ट कल्टिवेटेड लैंड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, सो उसके बाद हमने देखा जो वेस्टर्न में आता है ऊपर की तरफ, यानी वेस्टर्न घाट के जस्ट ऊपर वो आता है इंडियन डेजर्ट, हिमालयन। बस ये हो गया कंप्लीट हमारा, है ना। बेसाल्ट हमने देख लिया। When the molten magma could become solid, rock thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks, and there are two type of igneous rocks, intrusive and extrusive. दोनों टाइप के रॉक हमने देख लिए थे। उसके बारे में और पढ़ते हैं। Can you imagine lava coming out from the volcanoes? बिल्कुल, हमने बहुत सारी वीडियोस में, मूवीज में देखा है कि लावा जो है वो किस तरह है ज्वालामुखी से बाहर आ रहा है। तो ये ज्वालामुखी है, भड़क गई है, गुस्सा आ गया है। तो ज्वालामुखी गुस्सा आया, क्या हुआ? लावा पूरा का पूरा जैसे नदी नहीं बहती है ना, वैसे जो लावा है उसकी नदियां बह रही है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। कहां से आता है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो हमारा अर्थ है उसका इनर कोर क्या होता है? मेल्टेड होता है, पिघला हुआ होता है। तो अब सोचो कि ज्वालामुखी जहां भी फट रहा है, जहां भी हमारा एक्टिव वोल्केनो है, तो उसका जो मैग्मा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है अपने अर्थ के कोर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अर्थ के कोर से आ रहा है। और कहां पर आता है? सरफेस पर। और ये जो ऊपरी सरफेस क्या कहते हैं? हम उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। When this molten lava comes out on the earth surface, it rapidly cool down. कब होता है? कि जब वो अर्थ के सरफेस पर आ रहा है, क्रस्ट पर आ रहा है। क्यों? वेदर कंडीशन सर। और दूसरा, लेयर के मुकाबले जो टेम्परेचर ठंडा होता है वो होता है ऊपरी अपर मोस्ट लेयर पर सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है, कम होता है। कूल डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। और जैसे ही लावा को अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो मेल्टेड आयरन ले लो, पिघला हुआ लोहा, ठंडा क्या होगा? रैपिडली ठंडा होगा, बहुत स्पीडली ठंडा होगा। जैसे ही स्पीडली ठंडा होगा पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एंड रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था, क्या होता है कि इस तरह का पत्थर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो कहलाता है। They have a very fine grain structure. For example, बेसाल्ट। क्या होता है? सबसे बारीक कण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेसाल्ट पत्थर का। और आपने देखा भी होगा जो चिकने पत्थर होते हैं ना, है ना, जो शेप में एकदम यूं सॉफ्ट होते हैं, शेप से सॉफ्ट होते हैं बट होते बहुत ज्यादा मजबूत हैं, टूटते ही नहीं है, और जिनको अगर आपस में टकराएं तो स्पार्किंग भी होती है। उस तरह का पत्थर होता है बेसाल्ट पत्थर, जिससे हमने देखा कि सर पूरा का पूरा जो दक्कन प्लेट्यू है वो बना हुआ है। अरे वाह, मैप तो इधर ही रहा। चलो बढ़िया है, मैप मैंने बनाया, आप अच्छा बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक।
किससे बना है? बेसाल्ट रॉक से बना है। ये पूरा का पूरा डक्कन प्लेट्यू यहां रहा, डक्कन प्लेट्यू था, बाकी मैंने चीज आपको बता ही दी। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कहां होता है? अर्थ के क्रस्ट के अंदर की तरफ होता है। कहां होता है? अर्थ के क्रस्ट के अंदर की तरफ क्या होता है? मैग्मा ठंडा होता है। तो क्या होगा? सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्या होगा कि जब ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, वो क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े दाने हो जाएंगे। कंपैरिजन टू बेसाल्ट, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब देखो क्या बनता है। तो दो तरह के हमने पत्थर देखे अभी, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का एग्जांपल आप पूरा ब्रॉड देख चुके हो। बात करते हैं इंट्रूसिव की। अब इंट्रूसिव क्या होगा? जो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके जो ग्रेन्स है वो बड़े बड़े होंगे। तो जब बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे तो वो पत्थर कौन सा बन जाता है? बाद में ग्रेनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेनाइट बन जाता है, जिसको बाद में हम पूरा जो कटिंग वगैरह करके शेप वगैरह बन के बिल्डिंग्स वगैरह में यूज लेते हैं। ग्रेनाइट बन गया। साथ ही साथ उसी ग्रेनाइट से हम ग्राइंडिंग स्टोन्स भी बनाते हैं। देखा होगा आपने, गट्टी देखते हैं, गट्टी जिसमें पहले आटा पीसते थे, वो भी ग्रेनाइट का पार्ट है। दूसरा मसाला पीसने वाले जो बर्तन सा होते हैं पत्थर का बना हुआ, वो भी ग्रेनाइट का बना होता है, उसमें हम यूज लेते हैं। और बाकी घरों में तो लोग यूज कर ही रहे हैं ग्रेनाइट। गॉट इट? अब देखो डेक्कन का प्लेट्यू है ना, कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, ये हमारा डेक्कन का प्लेट्यू है ना। डेक्कन का पठार, पठार क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स वाला एक पूरा का पूरा एरिया, जिसमें पहाड़ नहीं होते बट उससे छोटा स्ट्रक्चर होता है ना। ओके, ऑल क्लियर? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो हमने अभी तक दो तरह की, मतलब एक ही तरह का देखा था। हमने क्या देखा था? हमने सिर्फ इग्नियस रॉक देखा है अभी तक। कौन सा रॉक देखा है? अभी तक हमने सिर्फ इग्नियस रॉक देखा है, जिसके दो पार्ट थे। पहला था एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा था इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसके बाद हमें क्या बताया गया था? हमें यहां बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट अगर इग्नियस है, दूसरा था सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड क्या था? थर्ड था मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो हमने इग्नियस जो है वो पूरा क्लियर कर लिया, एक्सट्रूसिव देख लिया, इंट्रूसिव देख लिया। अब बारी है अदर पार्ट्स ऑफ रॉक्स की। रॉक्स आर रोल्ड डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड रेयर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो अब सर इसको उसमें कैसे समझे हम? सिंपल सी बात है। तो देखो हमने क्या करा, हमने इग्नियस को पढ़ा। अब इग्नियस के यानी पत्थर, अलग से रॉक की बात नहीं की गई है। क्या होते हैं? पत्थर टूटते हैं, गिरते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में फैल जाते हैं। और वही छोटे छोटे पार्टिकल के जो रॉक्स होते हैं वो जब एक लॉन्ग टाइम तक एक जगह पड़े रहते हैं, या फिर पड़े पड़े उस पर एनवायरनमेंट का प्रेशर जो है ना, जो अर्थ का प्रेशर है, और पानी, वर्षा, बाढ़, अकाल, भूकंप, तूफान जो भी है, वो सब जब एक्चुअली हो जाता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, तब जो रॉक फॉर्म होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। कौन से होते हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं, और उन्हीं से बने हुए रॉक सेडिमेंट रॉक कहलाते हैं। सो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है
वो इसको पूरा पूरा सपोर्ट करता है ना, फेंक दिया, तोड़ दिया, डुबा दिया, भिगो दिया, बाढ़ में बहा दिया, भूकंप में नीचे गिरा दिया, या फिर अर्थक्वेक आया तो उसमें समा गए, है ना। जितने भी टाइप के पत्थर के जो पार्टिकल्स है, फ्रेगमेंट से बिखरे हुए, वो सारे इधर उधर करके कहीं ना कहीं एक सेट हो गए। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock। और यही सेडिमेंट जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक पड़े 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 एक प्रेशर के बाद, हीट के बाद क्या होते हैं, एक पूरे रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, है ना। एक पूरा पत्थर बन जाता है। जब वो मजबूत हो जाता है तब वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि भैया इग्नियस रॉक जो हैं उसी के पत्थर क्या हो जाते हैं, देखा हमने कि टूट जाते हैं। स्मॉल उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टूट टूट कर ट्रांसपोर्टेड किससे हो जाते हैं, बाय एयर, विंड या फिर वाटर, है ना। और उसके बाद पर्टिकुलर उसके पास उसके ऊपर एक प्रेशर होता है और हीट भी होती है, तब जाके थाउजेंड्स ऑफ ईयर कह सकते हो आप, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या करता है, रॉक का फॉर्मेशन लेता। अब यूं नहीं कि सर अभी आपने क्या करा, पत्थर तोड़ा, उसको तोड़ के बिखार दिया और फिर घंटे भर बाद देखा अरे यार तो पत्थर बना ही नहीं, तो कैसे बनेगा, उसका पूरा प्रोसेस होता है। अब देखा हमने डायमंड क्या बहुत रेयर होता है, तो बनता तो कोयले से है, पर उसको बिलीव करना पॉसिबल है कि कोयले से बनता है, बिल्कुल बनता है। एक उसको एक प्रेशर चाहिए, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, पर्टिकुलर हीट चाहिए और एक टाइम चाहिए होता है उसको बनने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं इग्नियस रॉक के, वो किससे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है एयर से, वाटर से, या फिर अच्छा एयर और विंड दोनों एक ही हैं, है ना, वाटर है या फिर दूसरे कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर चीजें जो हैं, कंपोनेंट्स है, वो उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो एक जगह कहीं जगह जाकर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर हीट जो है, वाटर जो है, एनवायरनमेंट का जो भी अर्थ का प्रेशर है वो लगता है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों बाद वो एक रॉक का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो हमने क्या देख लिया, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हमारा क्लियर हो गया। These type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone, जिसको हम बलुआ पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, sandstone is made from grains of sand, जो कि मिट्टी से, मिट्टी के ग्रेन्स जो बलुआ ग्रेन होती है उनसे बनता है ग्रेन ऑफ सैंड। तो क्या हो जाएगा, सैंडस्टोन वो हो जाएगा। और यहां देखो मैंने डायग्राम भी बता चुका हूं, पता है इग्नियस रॉक है ना। तो प्राइमरी रॉक इसको इसीलिए कहते हैं, प्राइमरी जो है वो इसको इसीलिए कहते हैं कि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनता है, पर कंडीशंस अलग अलग होती है, डिफरेंशिएट बाय एनवायरनमेंट, है ना। जो हमारा अर्थ है ना वो चीजें बहुत यूनिक बनाता है, और उसी का जो यूनिकनेस उनकी आइडेंटिटी है वही उनका नामकरण करती है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना, फॉसिल हो सकते हैं कोई भी प्लांट के, एनिमल के, या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीटाणु वगैरह जो उसके अंदर रहते होंगे। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, है ना। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक है उसको काफी टाइम लगता है बनने के लिए, है ना, जिसमें उसको कुछ हीट, वाटर ट्रांसपोर्ट से वो, है ना, अर्थ के ट्रांसपोर्ट से वो अलग अलग जगह बिखर जाता है, उसमें वायर, एयर है और पानी है ना, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वही हम मेटामॉर्फ की बात करें, देखो मॉर्फ मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था बदलना। अगर आपने पावर रेंजर्स देखा है या फिर बेन 10 देखा है, कार्टून जो होते हैं वो क्या होते थे, पावर रेंजर मॉर्फ होते थे हमेशा,
है ना। एसपीडी इमरजेंसी जो है वो मेरे को याद है, वो क्या होते थे, मॉर्फ होते थे। और बेन टेनिसन जो था वो अपनी जो वॉच है उससे किसी दूसरे एलियन में मॉर्फ होता था, मतलब रूप परिवर्तन करना। बिल्कुल उसी तरह मेटामॉर्फिक जो है रॉक है वो उस तरह का है कि क्या हुआ, हमने सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस दोनों इसके अंदर शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि सर इग्नियस से ही बनता है सेडिमेंट्री, तो दोनों आ जाएंगे इंक्लूड। तो दोनों से बनता है मेटामॉर्फिक। कब बनता है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट के बाद ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट। क्ले जो है सॉफ्ट होता है, वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्लेट में हो जाता है। लाइमस्टोन यानी जो चूना पत्थर है वो एक प्रेशर के बाद क्या बन जाता है? मार्बल बन जाता है। लाइमस्टोन जबकि हमने देखा सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। मार्बल को तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटेगा। पूरा का पूरा ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो व्हाइट मार्बल जो है, मार्बल व्हाइट नहीं कह रहा मैं, मार्बल का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन, जो लाइमस्टोन के फॉर्मेशन प्रेशर के बाद, एक हीट के बाद जो मार्बल बनता है वही ये मार्बल। तो किसका पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा इग्नियस और सेडिमेंट्री का। तो हमारा जो नोट चार्ट है उसमें हमने देखा, देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या था? मेटामॉर्फिक रॉक हमने देखा कि इग्नियस रॉक जो है प्लस सेडिमेंट्री रॉक जो है वो दोनों एक ग्रेट हीट प्लस ग्रेट प्रेशर, है ना। ये आपको स्पेशली मेंशन करना है कि ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के बाद जो रॉक फॉर्म होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मोस्टली हमारे पास 3 पार्ट दिखाए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। वो तीनों हमने देख ली कि बनते कैसे हैं, है ना। इसका एग्जांपल क्या था कि जो भैया क्ले है वो एक टाइम के बाद क्या बन जाता है? वो स्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्लेट बन जाता है। वही हमने देखा बेस्ट एग्जांपल जो हमें हमेशा याद रहेगा वो है लाइमस्टोन जो है वो किस में बन जाता है? वो मार्बल में बन जाता है। मार्बल यानी कि जिससे ताजमहल बना हुआ है। किसने बनाया ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया है, मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, है ना, वैसा कुछ। तो किससे बना है? वो मार्बल से बना हुआ है, जो कि लाइमस्टोन का एक पार्ट है ना, एक फैमिली मेंबर है जो एक ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के बाद बनता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो आई होप कि अगर आप ये चार्ट अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो तो आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Rocks are very useful to us. The hard rock are used for making road, houses and building. You use stones in many games. For example, 7 stone, पिट्ठू जिसको बोलते हैं, hopscotch, सत्पू या फिर किटकिट बोलते हैं, 5 stone जिसको गिट्टी बोलते हैं। Find out some more such games by asking your grandparent, parent and neighbors, etc. तो क्या कर सकते हो आप? इसका एक बढ़िया सा चार्ट बना सकते हो। अब इससे होगा क्या? तो सर हमने अभी जो आपको समझाया है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होता है, इसको आप और पार्ट में अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए और पार्ट में डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये जो पत्थर है वो किस पार्ट का होगा और हम कौन कौन सी तरह के जो पत्थर हैं वो यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक काम और करो, एक पूरा का पूरा चार्ट बनाओ, अलग अलग पत्थरों की उसमें पिक्चर्स हो और पूरा उसका जो मेकिंग है उसको दिखाओ एक चार्ट के अंदर, तो आप कभी भी इस फॉर्मेशन को नहीं भूलोगे। इवन एग्जाम्स के अंदर भी ऐसा पूछा जाता है ज्योग्राफी के फैक्टर। सो हम क्या करते हैं, जितने भी हार्ड स्टोन होंगे, है ना, एक पत्थर आता है जिसको चिकना पत्थर या फिर बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। वो यूज करते हैं मकान जो होते हैं हाउसेस, उनकी नीव्स के अंदर, है ना, जो नींव होती है उसमें। और हमने देखा होगा फोर्ट जो होते हैं, जितने भी फोर्ट किले वगैरह होंगे वो बड़े बड़े पत्थरों से ही बने होते हैं, है ना। इवन उसमें आजकल तो क्या सीमेंट यूज होता है, पर पहले सीमेंट भी यूज नहीं होता था। बिना सीमेंट के पत्थर को एक दूसरे पत्थर पर रख कर उसे बनाए जाते थे। तो वो किस तरह फॉर्मेशन जो है वो आपस में ठहर जाता है, कभी नहीं गिरता, और आज तक वो जो बिल्डिंग्स है, वो फोर्ट वगैरह हैं, वो वैसे के वैसे अड़िग खड़े हैं।
तो कौन से रॉक से बने हुए हैं और किस तरह से बने हुए, वो आपको रिसर्च करना है। वर्ड ओरिजिन इग्नियस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इग्नियस मतलब क्या होता है, फायर होता है ना, जलना। सो लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटिन मीनिंग सेटल डाउन, क्या हो जाना, नीचे जमा हो जाना। और मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फ्स मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि अगर हम यहां समझने की कोशिश करें, अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो आप सिंपली इसको और डिफाइन कर सकते हो कि इग्निस मतलब क्या होता है, इग्निस मतलब होता है फायर, है ना, क्या, फायर में, क्या है ये, इंग्लिश क्या बोलेगा कि फायर में, याद हो गया। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, क्या बताया इसने, सेडिमेंट्री बताया है सेटल डाउन, क्या हो जाना, सेटल डाउन यानी जम जाना, क्या हो जाना, सेटल डाउन, है ना, जमा हो जाना। और मेटामॉर्फिक क्या होता है, फॉर्म चेंज कर लेना, है ना, तो फॉर्म चेंज, है ना, या फिर मॉर्फ होना। तीनों के मीनिंग हमें पता है, तीनों के पार्ट हमें पता है, तीनों की मेकिंग हमें पता है, और जो प्राइमरी स्टोन है वो कौन सा रहेगा, वो इग्नियस रॉक रहेगा, करेक्ट। फॉसिल, अब हमने एक जगह बात की थी कि इस पत्थर में क्या पाया जाता है, इस पत्थर में फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, फॉसिल ऑफ प्लांट भी हो सकते हैं। तो फॉसिल क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो क्या हुआ, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लांट है एक तरह का, है ना, प्यारा सा प्लांट है, ये क्रस्ट है, भूकंप आया, ये प्लांट यहां गिर गया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में इसके ऊपर एक लेयर और बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और यहां रह जाएगा प्लांट बीच में। तो जब हमने पत्थर निकाला तो इसके अंदर क्या होंगे, इस प्लांट के अवशेष होंगे, है ना, पार्टिकल्स होंगे, या फिर उनके फॉसिल होंगे। और कुछ सालों बाद कोई समझ लो कोई बिल्ली वगैरह चूहा वगैरह मर गया, वो यहाँ रह गया और इसके ऊपर फिर धीरे धीरे 1000 सालों में लेयर बन गई। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एनिमल्स क्या होंगे, उनकी हड्डियां, उनके बचे हुए अवशेष होंगे। तो अब जब ये पत्थर निकालेंगे, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास फॉसिल्स होंगे, किसके फॉसिल होंगे, प्लांट के और एनिमल के, करेक्ट। तो ऐसे बनते हैं फॉसिल, यानी जो जीव इनके अंदर मर के दब गया हो, हजारों सालों बाद उनके जो फॉसिल्स हैं, वो रिमेन्स जो है उनके बचे हुए हिस्से, वही फॉसिल कहलाते हैं, जो इनके अंदर ट्रैप्ड हो गए हो, फंस गए हो या फिर बच गए हो। तो सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक। देखो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जो एक फॉर्म बनता है, मैंने क्या बताया था, सेडिमेंट्री क्या होता है, पार्टिकल्स बिखर बिखर के एक फॉर्म बनता है जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक पर अगर आप एक ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर दोगे, बाय एनवायरनमेंट होगा ये, तो उससे क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। बात तो एक ही थी जो हम पहले समझ चुके हैं, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक यूज्ड टू बिल्ड देम, टू पिक्चर हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। बहुत मेहनत से, है ना, 2 पिक्चर जो है आपके लिए कलेक्ट की गई हैं, बुक से ही है। ये क्या है, अभी बताया सर, ताजमहल है, किससे बना है, व्हाइट मार्बल से बना है। व्हाइट मार्बल किसका पार्ट है भैया, वो है लाइमस्टोन का। किसका पार्ट है, लाइमस्टोन का, जो कि एक ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के बाद क्या बनता है, मार्बल बनता है। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, और उसी मार्बल से शाहजहां ने ताजमहल बनाया है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा, आपको कमेंट में बताना है कि ये ताजमहल कहां है। कमेंट बताना है कि ताजमहल कौन सी जगह पर है। और ये है रेड फोर्ट, जिसको हम बोलते हैं लाल किला। नाम से ही पता लग रहा है कैसा किला, लाल किला। ऑब्वियसली किससे बना होगा, रेड सैंड स्टोन, जो बलुआ पत्थर याद है,
मैंने बोला था आपको बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है लाल किला, जो रेड सैंडस्टोन था। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो बहुत बारीक होंगे, है ना, जो इसकी फॉर्मिंग होनी वो बहुत बारीक होंगी, और वही इसके जो ग्रेन्स होंगे ना वो थोड़े बड़े बड़े होंगे, है ना, खुरदरा स्पेस जिसको हम कह सकते हैं। ये सॉफ्ट होगा, ये थोड़ा हार्ड सरफेस होगा। इससे बना है रेड स्टोन से। सो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको बताना है कि जो रेड फोर्ट है वो कहाँ है। दो क्वेश्चन है मेरे आपसे कि पहला ताजमहल कहाँ है, दूसरा लाल किला कहाँ है। आपको मुझे कमेंट में बताना है। You will be surprised to know that one type of rock change to another type of under certain conditions in a cyclic manner। वो तो हमने बता दिया, हमने बताया कि मेन जो पार्ट होगा ना वो कौन सा है भैया, वो तो सर इग्नियस रॉक ही है। आपने हमें अच्छी तरह बता दिया, समझा दिया, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा चैप्टर पढ़ने की, बस इतना सा रिवीजन लगा लोगे, आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमने तो ये देख लिया था भैया कि क्या होता है। सरप्राइज तो हम हो गए जब हमें पता लगा कि एक ही तरह का पत्थर जो है वो अलग अलग फॉर्म में बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, रॉक साइकिल। अब जब आपने इतना समझ लिया है तो आई होप कि मुझे आपको ये पिक्चर अब समझानी चाहिए। ये जो रॉक साइकिल है मैंने आपको पहले नहीं समझाया, क्यों, डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो अब ये अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। कैसे कि देखो इग्नियस रॉक है, मेल्ट होता है, ठंडा गर्म होता रहता है, तो जब हीट होगा, मेल्ट होगा तो क्या मैग्मा बनेगा, ठंडा हो तो इग्नियस रॉक बनेगा। तो ये क्या है, मैग्मा है। मैग्मा से क्या बना, इग्नियस रॉक बना। ठीक है, अब इग्नियस रॉक में हीट प्रेशर लगा, क्या लगा, मेटामॉर्फिक बना। मेटामॉर्फिक बना, मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर वापस गर्म हो गया तो क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। खत्म। इग्नियस रॉक ही अगर टुकड़ों टुकड़ों बिखर गया और वही फॉर्मेशन हुआ पूरा अच्छी तरह तो क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, है ना। और जो सेडिमेंट्स हैं वो इग्नियस रॉक के भी हो सकते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक के भी हो सकते हैं। टुकड़े हुए, इरोजन हुआ, उन दोनों का साथ में कलेक्ट हुए तो सेडिमेंट्री बन गया, और सेडिमेंट्री पे अगर हीट प्रेशर दिया हमने तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर ऐसे समझ में नहीं आता, बट अगर ऐसे समझोगे आप तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. This igneous rock are broken down into small particles that transport and deposit a form of sedimentary rock. आसान है ये तो। When the igneous and sedimentary rock are subject to heat and pressure, they change into metamorphic rock. बता दिया सर ने। And the metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. बता दिया था कि वापस अगर हीट मिले उसको अच्छी तरह तो क्या बन जाएगा, वो मैग्मा बन जाएगा ना, और मैग्मा से ही ठंडा होकर बाकी तो रॉक्स बनते हैं। This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. और वापस वही जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ कि अगर कोई भी तरह का रॉक है, अगर उसको वापस हीट मिलेगी तो क्या बन जाएगा, वो मैग्मा बन जाएगा। क्या होता है, लिक्विड स्टेज होती है रॉक्स की। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स है वो ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है। सम आर यूज एज फ्यूल, इसके लिए फ्यूल के यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, कोल, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो अब देखो कि हमने पत्थरों का स्ट्रक्चर तो देख लिया था, अब इन्हीं पत्थर के अंदर हमने क्या देखा था कि सर रिमेन्स होते हैं, है ना, बचे हुए अवशेष होते हैं। किसके होते हैं, वो प्लांट के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, या फिर किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो इनमें जब एक लॉन्ग
टाइम का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर फ्यूल्स बनते हैं। फ्यूल्स यानी कि जैसे कि हमने देखा मिनरल्स वगैरह बनते हैं, मिनरल्स हैं, जो भी दूसरी चीजें हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, वो सब इन्हीं से बनता है। बट उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है जो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन और उनके जो पार्ट्स हैं वो सीखे, बनते कैसे वो भी हमने देख लिया था, और इसके अदर पार्ट है वो भी हम साथ देख चुके। साथ ही साथ हमने 2-3 फैक्ट भी देखे कि अफ्रीका का जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो कितने किलोमीटर का है, और अगर आपको अर्थ के कोर तक पहुंचना है तो हमें कितना अंदर तक जो है वो डिग करना पड़ेगा। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यही फिनिश। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून और विन सम डिजिटल लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।